तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नुब से प्रो कैसे बने, मतलब या फिर उसका आसान कोई तरीका। तो भाई देखो, जब भी कोई बंदा मतलब किसी गेम को स्टार्ट करता है ना, तो वो नूब ही होता है, मतलब स्टार्टिंग में वो नूब ही होता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है प्रो बनने में। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप लोग मतलब नूब से प्रो बनने में आपको आसानी होगी। और ये जो मैं टिप्स दूंगा वो किसी भी बैटल रॉयल गेम में काम आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेंडिंग टिप की तरफ। टिप नंबर 1। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि मतलब आपको अपना मूवमेंट हमेशा बहुत फास्ट रखना है। ये बंदा पीछे से मेरे को मार सकता था, लेकिन अगर मैं ये अभी मैं कवर में आ गया, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अगर बंदा दूर है तो फर्स्ट एड लगा लेना चाहिए। और मेरा मूवमेंट देखना, जिससे बंदा को लगा कि मैं उस तरफ हूँ, अगर वो चाहता तो मुझे उस समय मार सकता, लेकिन मेरा मूवमेंट पीछे की तरफ हो गया और मैं उसे आसानी से मैंने उसे ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मूवमेंट हमेशा एक पहला टिप है कि मूवमेंट हमेशा फास्ट रखने का। टिप नंबर 2। भाई मैं चाहता था इस बंदे को गाड़ी से भी मतलब कुचल सकता था, लेकिन नहीं कुचल पाया। तो दूसरा टिप है कि हमेशा मिड रेंज में अपना स्कोप ऑन रखें। पहला बात तो ये होगा कि आपका एडीएस कंट्रोल का प्रैक्टिस होते रहेगा, और दूसरा बात ये होगा कि आपका जो मतलब एम है वो डायरेक्ट उस बंदे पे जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप अगर कंट्रोल मतलब कि एडीएस कंट्रोल के चक्कर में अपना मूवमेंट भूल जाइए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहना होगा। और हमेशा ट्राई करिए कि जो आपका एम है वो के बंदे के हेड पे जाए, इससे जल्दी डैमेज पड़ता है बंदे को और वो जल्दी निपट जाता है। और AK-47 जैसे गन के तो मतलब एक ही दो गोली में वो निपट जाएगा अगर हेड पे लगेगा तो। टिप नंबर 3। भाई टिप नंबर 3 ये है कि आपको मतलब हमेशा प्रैक्टिस रेंज में या फिर टीडीएम में अपने एडीएस कंट्रोल पे हमेशा प्रैक्टिस करते रहने का। जैसे मैंने पिछले बार वीडियो में डाल दिया था मतलब टीम के किल चोरी का, बट अगर मैं चाहता तो उन दोनों बंद वहाँ पे मेरा 3-3 किल हो सकता था अगर मेरा एडीएस कंट्रोल सही जाता। मैं तो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, अगर मेरा एडीएस कंट्रोल सही जाता तो सारे के सारे गोली उसके हेड पे या फिर उसके वेस्ट पे लगते तो मेरा किल वो हो जाता। एडीएस कंट्रोल का ये मतलब होता है कि आपका जो स्कोप है वो आपके कंट्रोल में रहे, इधर से उधर घूमे नहीं। तो आपका जो एम है वो हमेशा हेड और उसके वेस्ट पे जाना चाहिए, ज़्यादातर हेड पे। टिप नंबर 4। भाई तो टिप नंबर 4 ये है कि आपको कोई मौका नहीं छोड़ना है। अगर बंदे को आपने वो लीड कर दिया है, कम एचपी कर दिया है, तो उस पर तुरंत रश करने का। जैसे इस बंदे को मेरा किल था, बट किसी बंदे ने उधर से मार दिया। मेरे को पता नहीं था वो कहाँ से मार रहा है, मेरे को दिखा भी नहीं। तो वो चाहता था मेरे को अभी इतना लेट कर दिया है, वो चाहता था मेरे पे रश करके मेरे को मार सकता था, बट उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये उसी मैच का क्लिप है, वही वो लास्ट बंदा है जिसने मुझे लिट किया था, बट उसने मेरे पर रश नहीं किया। अगर वो उससे मैं रश कर देता तो हो सकता था कि उसका चिकन डिनर होता। टिप नंबर 5। भाई टिप नंबर 5 ये है कि आपको कभी मतलब अगर आप किसी बंदे से छुपकर अगर मेड लगाने के लिए कवर में है या फिर किसी चीज़ के टीपीपी के लिए कवर में है, तो आप मतलब देखिए कि आपको कोई भी बॉडी पार्ट दिखे नहीं, इसका बहुत ध्यान देना है। मैंने इस बंदे को अभी थोड़ा सा डैमेज दिया, उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा डैमेज दूंगा तो ये बंदर जैसा बन के कूद फान के जा रहा था, और ये जब कवर में गया तो इसका हेड पूरा दिख रहा था, 1 से 2 गोली में ही टपक गया। टिप नंबर 6। तो भाई टिप नंबर 6 ये है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हीलिंग रहना चाहिए किसी भी बंदे को मारने के बाद। जैसे ये बंदा किसी बंदे को मारने के बाद जोन में भाग रहा था, बट इसने हीलिंग नहीं की थी। मेरे को देखा तो इसने हीलिंग करने लगी। अगर ये चाहता तो पहले से हीलिंग करने के बाद भागता तो बच सकता था। टिप नंबर 7। तो भाई टिप नंबर 7 ये है कि अगर आप किसी बंदे या फिर किसी स्क्वाड पे रश कर रहे हैं तो हमेशा स्मोक या फिर नेट का यूज करना सीखिए। आपको नेट करना चाहिए जिससे वो बंदा पहले से थोड़ा लीट हो जाए, और स्मोक करना चाहिए अपना पाथ बनाने के लिए या फिर उसका पाथ ब्लाइंड करने के लिए। भाई इस कंपार्टमेंट में आने के बाद मैंने दोनों बंदों को तो निपटा दिया, बट मैंने एक गलती कर दी। ना ही मैंने शुरुआत में नेट का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने स्मोक का इस्तेमाल किया इस बक्से को लूटने में। स्मोक करने की वजह से हो सकता था मैं यहाँ पे 10 HP बच जाता, बट वो स्नाइपर मेरे को मार दिया। टिप नंबर 8।
कि अगर आप मतलब जोन के अंदर हो तो जोन के बाहर अगर बहुत सारे बंदे लड़ रहे हैं तो कभी मतलब दूर से स्नाइपिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे इस वीडियो में मेरे पास, इस क्लिप में मेरे पास अभी कोई स्नाइपिंग है नहीं, लेकिन तब भी मैं गया नहीं जोन के अंदर, क्योंकि हो सकता था कि वो बंदे मेरे को मार दे। जाते जाते मेरा हेल्थ कम हो जाता, बैंडेजेस थी मेरे पास सिर्फ और एक आर्मर प्लेट। तो जिस तरफ गोलीबारी चल रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड जहाँ पे जोन है वहाँ पे जाके खड़े किसी कवर में रहिए, कोई बंदा आए तो उसे हटा दीजिए, बट जोन के अंदर बाहर जाके कभी मत रहिए। खुद का हेल्थ जाएगा और हो सकता है कि तुमको मार दे। टिप नंबर 9। भाई मैंने आपको टिप नंबर 6 में ये बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हीलिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आसपास में बंदे हों तो कभी भी मतलब हीलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी रीलोडिंग या फिर उसको मारने में लेना। जैसे वो बंदा अभी सामने से आया तो मैंने मेरे को इसी समय उसको मार देना चाहिए था, बट मैंने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपना हीलिंग रखा तो और दूसरी बात कि मैंने क्लोज रेंज में भी मैंने स्कोप खोल दिया, तो इसलिए इसी कारण मैं मर गया। तो भाई ये वाला जो वीडियो है या फिर जो क्लिप है, छोटा सा जो वीडियो है, उसमें मैंने कोई ये ट्रिप या ट्रिक नहीं है, लेकिन ये वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने लास्ट सोलो वर्सेस स्क्वाड ट्राई किया था और इसमें 14 बंदे एकदम छोटे से जोन में थे और प्लस 2-2 टैंक वाले बंदे थे। तो आप सोच सकते हो कितना इंटेंस माहौल होगा वहाँ का और कितने सारे बंदे होंगे अगल बगल। लेकिन तभी मैंने सर्वाइव करते करते #2 तक ले आया। मैं #1 भी हुआ, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस क्लिप को। गलती से जहाँ पे मैंने एम था वहीं पे रिकॉर्ड वाला बटन आ गया था तो वो पॉज हो गया था। तो एक्चुअली में आपको हमेशा लास्ट जोन्स में एक कवर के साथ रहना चाहिए। मतलब कि लगभग 1-2 स्क्वाड थे, बहुत सारे सोलो बंदे, मतलब 2-3 सोलो बंदे भी थे। मैंने सर्वाइव किया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि बहुत सारे बंदे सिर्फ मतलब सोलो या जो भी स्क्वाड में भी थे वो बिखर गए थे अपने स्क्वाड से, या फिर इसके चक्कर में अपने स्क्वाड से बिखर गए थे। तो मैंने तो इसमें मतलब ज़्यादा किसी पे रश नहीं किया, मेरे ही पे बहुत लोगों ने रश किया। मैं एक घर में एक कवर में था और बाकी सब लोग इधर से उधर सिर्फ मतलब बिना कवर के घूम रहे थे, ऐसे जैसे कि एक्चुअली मैंने इसलिए रश किया क्योंकि मेरे को भाई इस बार विनर होना था। मैं 3 बार लगातार मैंने ट्राई किया, 12-12, 13-13 किलो जाता, लेकिन #2 #4 ऐसे पे मैं मर जा रहा था। बट मेरे को इसमें विनर चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा छुप के खेल रहा था कि मेरे को विनर होना है। अब मैं एक्चुअली में विनर हुआ भी। होप सो आपको ये क्लिप अच्छा लगेगा। और भाई मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं इसमें सबसे ज़रूरी है कि कवर में हमेशा रहने का, कभी किसी में मतलब पूरे गेम में अगर आपको विनर होना है तो कवर में हमेशा रहने का। और दूसरी कि आप मतलब कभी भी ब्लाइंडली किसी पे रश नहीं करिए और आपका मूवमेंट हमेशा फास्ट होना चाहिए। Chip terminal is almost ready. Be careful. Poltergeist is nearby. The safe zone is collapsing. तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।